औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस पेपर 306। हर वो स्टूडेंट जो कॉमर्स में है, जो बिज़नेस को पढ़ता है, जो बिज़नेस के स्टूडेंट हैं, वो मुतवज्जो हो जाए। जनाब, आपको आज बहुत सारे क्वेश्चंस करवाने हैं और ऐसे करवाने हैं कि दोबारा आपको याद करने की ज़रूरत ना पड़े। जी, बच्चे बहुत कहते हैं कॉमर्स के, सर लिखा नहीं जाता। मैं कह क्यों नहीं लिखा जाता? तो सर याद ही नहीं होता। मैं कह याद क्यों नहीं होता? तो सर जी वो नोट्स में या किताबों में मुश्किल बड़ा लिखा हुआ है। तो मैं कह जनाब इसको आसान कर देते हैं, मुश्किल रहेगी नहीं, मुश्किल को भी मुश्किल में डाल देंगे। क्यों कि मौला मुश्किल कुशा के सदके हम लोग पढ़ा रहे हैं आपको, तो इंशाअल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करने की कोशिश करते हैं। आइए अपनी बाकायदा वीडियो का आगाज़ करते हैं और इस लेक्चर के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस को आप लोगों तक पहुंचाएंगे। ये देखिए, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस में छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। ये अगर आप छोटे छोटे क्वेश्चन ज़हन में बैठा लें तो इंशाल्लाह लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर जो आपको प्रॉब्लम आती है वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। मसलन क्वेश्चन है, व्हाट इज बिजनेस, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस, व्हाट इज ट्रेड, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ट्रेड, व्हाट इज इंडस्ट्री, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, व्हाट इज कॉमर्स। A business does not merely buying and selling. Do you agree? ये 2022 के एनुअल में भी क्वेश्चन आया ये वाला। What is the object of business? और ट्रेड इज मेयरली बाइंग एंड सेलिंग, डिस्कस। ये मैंने कुछ 10 के करीब छोटे छोटे क्वेश्चन बनाए हैं जो कि पहले चैप्टर के इंतहाई अहम क्वेश्चन। यूँ कह लीजिए कि जिसने पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू बिजनेस का सीखना है वो आज का ये लेक्चर स्किप करके नहीं देखेगा। ये आज का लेक्चर थॉरोली सुन लें, समझ लें, इंशाल्लाह आपको ये सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। और फिर आपका एक टेस्ट रखा हुआ है मैंने, कोई तकरीबन 50 के करीब कोशिश करूंगा। 44 तो मैंने सवाल बना दिए हैं, 50 के करीब कोशिश करूंगा MCQs भी करा दूं और इस MCQs के थ्रू आप लोगों का जो यानी ब्रेन है वो चेक हो जाएगा कि आपको ये बात हमारी समझ आई है या नहीं आई है। आइए क्वेश्चन अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। पहले मैं बेटा आपको MCQs कराने से पहले ये छोटी छोटी चीज़ें समझाऊंगा कि बिजनेस कहते हैं किसको। थोड़ी देर के लिए आप बिजनेसमैन मान जाए। हु आर यू? सुनाई नहीं दिया। ऑल ऑफ यू आर बिजनेसमैन। जनाब, मैंने तो इन लोगों को, कईयों को करोड़ों का, कईयों को अरबों रुपए का कारोबार करा दिया है और अभी मैं इनको कहता हूँ बिजनेसमैन। तो ये बिजनेसमैन है जनाब। तो सबसे पहले तो मैंने इनसे पूछा, भैया आप बिजनेस कैसे करते हैं? कहते सर बड़े मसरूफ लोग हैं आप, बहुत मसरूफ हैं आप। हाँ जी, अपनी सोशल लाइफ के लिए भी नहीं टाइम निकल रहा, तो इसका मतलब आप बिजी रहते हैं। तो फिर मैंने भी लफ्ज़ बोल दिया पहला। ये देखिए बेटा, ये पढ़िएगा जरा, अल्फाबेट क्या है? आपने तो बिजनेस बोल दिया। आइए फिर बिजनेस में से बिजनेस निकालते हैं, बिजनेस में से ही बिजनेस को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए बिजनेस क्या है। द वर्ड, आप लोग भी काइंडली साथ साथ लिखते जाइए और ये बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं, ऑपरेटर साहिबान से गुजारिश करूँ कि ये बेटा इनको साथ साथ लिखवाते जाइए। जी ऐसे ही है बेटा, आपको लिखने से ये क्वेश्चन याद हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं भी लिख रहा हूँ, आप भी लिखिए। द वर्ड बिजनेस has been derived होता है अखज करना, माखूज करना, निकालना। कहां से निकला ये लफ्ज? फ्रॉम द वर्ड बिजीनेस, an art of being busy, an art of being busy. So such human activities which are simultaneously
साइमल्टेनियस का मतलब होता है लगातार, मुसलसल, कंटिन्यूअस, डन टू अर्न प्रॉफिट आर कॉल्ड बिजनेस। मेरा ख्याल है कोई बात समझ में आ गई होगी। तो सबसे पहले अब आप इसमें से पॉइंट्स क्या निकाल रहे हैं ये देखते हैं हम लोग। ये पॉइंट्स निकालेंगे जी हम इनमें से। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने निकाला है बिजीनेस। ये वर्ड क्या है? बिजनेस। आप आई को वाई में कन्वर्ट कर दें तो ये बिजी बन जाएगा, और वाई को खत्म करें तो ये आई बन जाएगा। तो बिजीनेस, मैंने लफ्ज क्या बोला है? बिजीनेस। मेरा साथ दें। बहुत शुक्रिया बेटा, शाबाश। सो सच ह्यूमन एक्टिविटीज, ये देखिए एन आर्ट ऑफ बीइंग बिजी। आर्ट किसका है? मसरूफियत का दूसरा नाम है। हम कहे जी कैसे मसरूफ रहेंगे, कैसे मसरूफ रहेंगे? सच ह्यूमन एक्टिविटीज, ये ह्यूमन एक्टिविटीज है साइमल्टेनियसली डन, जो लगातार की जाती है। किसके लिए? अर्निंग ऑफ प्रॉफिट। ये क्या कहलाएंगी? बिजनेस कहलाएंगी। अब पूरी ह्यूमन एक्टिविटीज हैं जो लगातार हो रही हैं और ये लीगल कर रहे हैं आप लोग काम। सच ह्यूमन एक्टिविटीज, सच लीगल ह्यूमन एक्टिविटीज, सच लीगल ह्यूमन एक्टिविटीज which are simultaneously done to earn profit। अगर मैं लीगल लिख दूं तो ज्यादा बेहतर है। सच लीगल ह्यूमन एक्टिविटीज। बेटा इलीगल है, स्मगलिंग है, होर्डिंग है, और इस तरह के जो कारोबार है ये बिजनेस तो है लेकिन इलीगल बिजनेस में आते हैं। इसमें भी प्रॉफिट होता है लेकिन ये इलीगल एक्टिविटीज है। तो हमने कहा सच legal human activities which are undertaken to earn maximum amount of profit, they are called business। हाँ जी, समझ आ गई है बच्चों? आवाज नहीं आई? थैंक यू बेटा, शाबाश। कोई क्वेश्चन आपके ज़हन में? साइमल्टेनियस, कंटिन्यूअस, शाबाश, पूछते जाइएगा। जो पॉइंट ना आए लगातार, साइमल्टेनियसली, लगातार, इसको कंटिन्यूअसली लिख सकते हैं आप। क्या लिख सकते हैं? कंटिन्यूअसली, लगातार, मुसलसल। तो सच ह्यूमन एक्टिविटीज, सच लीगल ह्यूमन एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। अब मैं अंडरटेकन का लफ्ज डन के साथ लिखी और ज्यादा बेहतर हो गया। अंडरटेकिंग कि जो आप कर रहे हैं। अब दूसरा लफ्ज आपने बिजनेस के अंदर स्पेलिंग खोले ना, व्हाट इज बिजनेस? बिजनेस का दूसरा अल्फाबेट कौन सा है? यू। अब यू से क्या बनेगा? क्या बिजनेस यूटिलिटीज क्रिएट नहीं करता? फायदा नहीं देता आपको? बिजनेसमैन को भी फायदा होता है, अवामुन नास को भी फायदा होता है। तो आइए इसके ऊपर थोड़ी सी लबकुशाई करते हैं। Utilities and goods, a business in order to, अब मैं पहले पॉइंट की तायीद करूंगा यहां पर। पहला पॉइंट क्या है भाई? हमने प्रॉफिट कमाना है। फोकस कहां पर हो रहा है बिजनेस का? प्रॉफिट कमाने पे हो रहा है। A business in order to earn profit, कारोबार मुनाफा कमाने के लिए होता है। A business in order to earn profit create utilities in the shape of goods and services। जो बच्चे साथ साथ लिख रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं बेटा। 3 फायदे तो पक्के हैं ना आपके लिखने वालों, आपसे मुखातब हूं मैं। जी जनाब, मैं गुजारिश कर रहा हूं आपको लिखते लिखते आपकी राइटिंग अच्छी हो जाएगी। दूसरा फायदा, आपकी स्पीड डेवलप हो जाएगी जो पेपर में काम आनी। 3 घंटे के अंदर पेपर करना, 5 सवाल करने। और तीसरा, आपको लिखते लिखते याद भी हो जाना है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज साथ साथ लिखिए।
इसलिए टाइम भी दे रहा हूँ, आप लिखते जाइए प्लीज। अ बिजनेस इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट क्रिएट यूटिलिटीज इन द शेप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कारोबार का मकसद क्या है भाई? टू अर्न प्रॉफिट। कारोबार का मकसद क्या है? टू अर्न प्रॉफिट। और ये अर्निंग और प्रॉफिट कैसे होगी? कि आप क्रिएट करेंगे यूटिलिटीज। फोकस किसके ऊपर है? यूटिलिटीज। देखिए, आवाम को भी फायदा होना चाहिए और आपको भी फायदा होना चाहिए। अब आपका फायदा क्या है? आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। हु आर यू? हाँ बेटा, अपनी डेफिनेशन नहीं भूलनी, आपको हमने बिजनेसमैन कहा है, आप बिजनेसमैन है। आप यूटिलिटीज क्रिएट कर रहे हैं, किसकी शेप में? इन द शेप ऑफ गुड्स एंड इन द शेप ऑफ सर्विसेज। तो बिजनेस ऑलवेज डील इन यूटिलिटीज। बिजनेस जो है यूटिलिटीज के लिए होता है, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है। हाँ, मुन्ना भाई MBBS, भाई कारोबार क्या है? उन्हें कहा भाई MBBS तो नाम का है, बाकी सारा काम इलीगल है। तो ये नहीं बेटा होगा। यूटिलिटीज तो वहां पर भी हो रही थी, कत्लो गारत हो रही थी, बंदे हुआ हो रहे थे, लेकिन ये बिजनेस नहीं है, ये यूटिलिटीज नहीं है। इसका फोकस क्या है? आप लोगों को फायदा देना चाह रहे हैं। और फायदा किस तरह का? कि जिसमें बनी नो इंसान परेशान ना हो, जिसमें दोनों खुश हो, देने वाला भी और लेने वाला भी। तो बाइंग एंड सेलिंग होगी इसमें, किसकी? गुड्स की। और किसकी? सर्विसेज की। शाबाश। नेक्स्ट है कि बिजनेस इज अ सोशल प्रोसेस। अब ये सोशल क्या होता है? आप अक्सर सुना होगा कि यार ये सोशल वर्कर है। समाज किसको कहते हैं? हम सारे मिल जाए तो जहां पर हम रहते हैं उसको हम समाज कहते हैं। A collective place of the people they are living, that is the society. Society people, समाज। तो बिजनेस एक समाजी प्रोसेस है। यानी आइसोलेटेड पर्सन, वो पता लगे जनाब वो जोगी है, वो साधु है, वो संत है, वो आइसोलेटेड पर्सन है, क्या वो बिजनेस करता है? किसके साथ करेगा? वो रहता कहां पर है? जंगलों में, रेगिस्तानों में, बियाबानों में। तो बिजनेस किसके साथ करेगा? रेत के साथ, मट्टी के साथ, दरख्तों के साथ, हाँ जी, आबशारों के साथ। भाई बंदों के साथ होगा, क्योंकि वहां पर सोसाइटी कोई नहीं है। तो सोसाइटी का होना जरूरी है कि नहीं? तो आइए फिर देखते हैं इसको, कुछ बात समझ आई है कि नहीं? कि सोसाइटी कहते हैं किसको है? कि वेयर द पीपल परफॉर्म देयर एक्टिविटीज for the common goals. Social process. A business is social process as it is done within the society for the society people. Society के लोगों के लिए होता है भाई, society people। क्या बात समझ आ रही है? तो business is a social process डन विद इन द सोसाइटी। कहाँ होता है? जहाँ सोसाइटी के लोग रहते हैं। मैं जहाँ रहता हूँ, आप रहते हैं, देखिए आप लोग और मैं मिल गए हूँ, लेकिन यही मैं अगर कहीं चोलस्तान में पढ़ा रहा होता तो आप आते चोलस्तान में? कहते हैं सर जी आप अपने आप को ही पढ़ाते हैं, वहाँ पर आपको बहुत मुश्किल से बंदा मिलेगा। क्यों? यहाँ पर तो जरूरियात जिंदगी अवेलेबल नहीं। ठीक है जी, को पानी दस्तयाब नहीं, जो सोशल नीड है सबसे बड़ी हमारी। तो बिजनेस इज अ सोशल प्रोसेस। कारोबार क्या है? एक सोशल प्रोसेस है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से? एज इट इज डन विद इन दी सोसाइटी। सोसाइटी के अंदर, सोसाइटी के लोगों के लिए किया जाता है। आइसोलेशन, आइसोलेटेड पर्सन आर नॉट डूइंग बिजनेस। आइसोलेटेड कौन से होते हैं? आइसोलेटेड होता है जी वो जो सोसाइटी से कट गया हो, वो जो कि सोसाइटी से अलग थलग हो। ऐसा बंदा जो सोसाइटी से अलग थलग है, मैंने अभी बताया भाई, वो जोगी है, वो साधु है, वो संत है, वो फकीर है कोई, लेकिन वो कहता है मुझे दुनिया वालों से कोई गर्ज नहीं है,
तो वहां पर जाके वो कोई एक्टिविटी कर रहा है, दैट इज नॉट अ बिजनेस। तो बिजनेस इज अ प्योर सोशल प्रोसेस, इट इज डन फॉर द सोसाइटी एंड बाय द सोसाइटी पीपल। ये सोसाइटी के लोगों के लिए किया जाता है और सोसाइटी में रह के ही किया जाता है। जी बात समझ आई? अब मुझे बताइए कि यहां तक बिजनेस में कोई मसला? बिजनेस खुद ब खुद ही खुल के आ रहा है, बिजनेस के स्पेलिंग से ही पता लग रहा है कि बिजनेस कहते हैं किसको है। और अगर इसके बावजूद अगर आपका कोई सवाल बचे तो मुझे जरूर बताइएगा प्लीज। आपकी जो फीडबैक होती है ना, यकीन जानिए कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी लेबोरेटरी है जिसमें हमें रिजल्ट मिलता है कि आया कि हमने जो आपको लेक्चर प्रोवाइड किया है वो आपकी समझ में आया है या नहीं है। तो फीडबैक ज़रूर दीजिए। जो वीडियो देख रहे हैं वो ऑपरेटर साहिबान को फीडबैक दें, और जो यूट्यूब पे देख रहे हैं वो बेटा कमेंट्स बॉक्स के अंदर इसके कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि टीचर की जिसारत आपको कैसे लगी है। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, अ बिजनेस क्रिएट्स एन इन्वायरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये कारोबार जो होता है बेसिकली एक इन्वायरमेंट का नाम है, माहौल बना हुआ है, लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। चाइना का माल बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं आजकल। सोलर पावर के अंदर बहुत इन्वेस्टमेंट चल रही है। क्यों? हमारे मुल्क में पावर शॉर्टेज है, इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन बहुत होते हैं, तो लिहाजा इन्वेस्टमेंट जो है वो पाकिस्तान में आ रही है, लोग खुद कर रहे हैं। वो चाइना के सोलर पैनल बहुत ज़्यादा इंपोर्ट हो रहे हैं आजकल। क्यों? उन्हें कहा जी वापडा से जान छुड़ाएं जनाब, तो इन्वेस्टमेंट करें। तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बिजनेस ही देता है। मुझे बताइए किसी सोसाइटी के लिए इन्वेस्टमेंट जरूरी है? अब मैं कहूँ जी इन्वेस्टमेंट इज द लाइफ ब्लड ऑफ सोसाइटी, क्या ये गलत है? ये देखें एक छोटा सा एमसीक्यू बनाते हैं। इन्वेस्टमेंट इज द लाइफ ब्लड ऑफ सोसाइटी और बिजनेस। सोसाइटी में रह के आप क्या कर रहे हैं? बिजनेस कर रहे हैं। ट्रू और फॉल्स? क्या ये दुरुस्त है या गलत है? बिल्कुल दुरुस्त है। किसी मुल्क के लिए इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है भाई। इन्वेस्टमेंट इज दी फ्यूल एंड इकोनॉमी इज द व्हीकल। पूरी इकोनॉमी का पहिया इन्वेस्टमेंट से चल रहा है, चाहे वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो चाहे वो लोकल इन्वेस्टमेंट हो। डॉलरों में कर रहे हैं भाईजान, थैंक यू। आप पाकिस्तानी रुपये में कर रहे हैं वो भी ठीक है, डॉलरों वाली ज्यादा अच्छी है। ठीक है जी। तो इन्वेस्ट ये कि ना इसमें फॉरेन एक्सचेंज आता है हमारे पास, तो फॉरेन एक्सचेंज जो है ना मुल्क के लिए बहुत जरूरी होता है। आप लोकल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप भी ठीक है। ठीक है जी। अ बिजनेस क्रिएट्स एन इन्वायरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट विच इज वाइटल। वाइटल का मतलब क्या होता है? बहुत जरूरी, अशद जरूरी, विच इज वाइटल फॉर एन इकोनॉमी। किसी मईशत के अंदर जितनी इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी उसमें उतना ज्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटी ज्यादा होगी। तो बिजनेस ऑलवेज प्रोवाइड दी अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। बिजनेस जब भी आपको करेगा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा जनाब, इन्वायरमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटी। और दिस इज वाइटल फॉर, ये वाइटल किसके लिए है? वाइटल फॉर इकोनॉमी, वाइटल फॉर अ कंट्री, वाइटल फॉर द बिजनेस। बिजनेस की जो फ्यूल है, बिजनेस का जो लाइफ ब्लड है वो पैसा है, और वो पैसा अशिया की शक्ल में इन्वेस्टमेंट करते हैं आप। देखिए वो कैसे है। इन्वेस्टमेंट इज मेड इन द शेप ऑफ कैश, गुड्स एंड सर्विसेज। ये भी इन्वेस्टमेंट की किस्म है, नॉन टेंजिबल है ये टेंजिबल है। तो इन्वेस्टमेंट की शक्ल में आ सकती है मुल्क के अंदर, कैश की शक्ल में आ सकती है, गुड्स की शक्ल में आ सकती है, और सर्विसेज की शक्ल में। मसलन टेक्नोलॉजी है, पाकिस्तान को सोलर पैनल का भी इतनी नौ हाउ नहीं है, लेकिन साथ ही हमें इंजीनियरिंग सर्विसेज भी वो दे रहे हैं। वो अपने इंजीनियर भेज रहे हैं कि जाइए पाकिस्तान में ये नौ हाउ देखे हैं टेक्नोलॉजी की, तो वो क्या दे रहे हैं? हमें सर्विसेज दे रहे हैं। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो कैश की शक्ल में भी आ सकती हैं, गुड्स की शक्ल में भी आ सकती हैं, और सर्विसेज की शक्ल में भी आ सकती हैं। बेटा समझ आ रही है क्या चल रहा है इस वक्त? जी किसके ऊपर बहस हो रही है?
हाँ, जरा मुझे बताते रहिएगा साथ साथ के साथ बिजनेस समझ आ रहा है कि नहीं। फीडबैक मैंने पहले ही कहा है, ये अच्छे लोगों की निशानी है, वो फीडबैक देते भी हैं और वो फीडबैक लेते भी। नेचर, नेचर का मतलब क्या होता है? नोयत, नोयत, नेचर, नोयत। द नेचर ऑफ बिजनेस मे बी ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज ओरिएंटेड। ये जनाब कारोबार की नेचर डिफरेंट है। अब नेचर क्या है इसकी भी मिसाल दे देते हैं। द बाइंग एंड, अब मैं किसको एक्सप्लेन करने लगा हूं? ट्रेडिंग को। किसको एक्सप्लेन कर रहे हैं बेटा? ट्रेडिंग को। द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इज trading business and production of goods is a manufacturing business. Production of goods is a manufacturing business. Production of goods is a manufacturing business. And to give and to provide is called services business. मैं एक टीचर हूं, मैं सोसाइटी को क्या दे रहा हूं? सर्विसेज दे रहा हूं। एक डॉक्टर है, पेशेंट्स को डील कर रहा है, वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। एक लॉयर है, वकील, वो किसी को कानूनी खिदमात दे रहा है। इसी तरह से एक सैलून के ऊपर एक बार्बर है, वो अपनी सर्विसेज दे रहा है। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सर्विसेज बिजनेस। तो कारोबार हमारा देखिए ट्रेडिंग का हो सकता है, ये प्रोडक्शन ऑफ गुड्स का हो सकता है, और ये बाइंग एंड सेलिंग किसकी होगी? गुड्स की होगी। ये ट्रेडिंग बिजनेस है। और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स होगी तो ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। और अगर ये सर्विसेज प्रोवाइडर है, वासा वाले सर्विसेज प्रोवाइडर है, जितनी टेली कम्युनिकेशन की कंपनीज हैं, ये सारी की सारी सेलुलर कंपनीज जितनी भी हैं, ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। क्लियर है जी? नेक्स्ट, अर्निंग मोटिव। अब बताइए जी, चूंकि ये बिजनेस ट्रेडिंग का था, चूंकि ये बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग का था, चूंकि ये बिजनेस सर्विसेज का था, तो आखिर इसका कोई ना कोई सेंट्रल पॉइंट आएगा कि यार ये हो क्यों रहा है। अब आप कहें ना सर हम कारोबार करते क्यों हैं? क्यों करते हैं बताइए? अर्निंग के लिए। शाबाश। तो आपका फोकस ही सिर्फ अर्निंग है। तो ये देखिए मोटिव ऑफ अर्निंग, the object of business is to earn profit through। अब देखिए कहां पे बात खत्म हुई थी? ट्रेडिंग पे। कहां पे खत्म हुई थी? मैन्युफैक्चरिंग पे। कहां पे खत्म हुई थी? सर्विसेज पे। तो आइए इन्हीं में से प्रॉफिट निकाल लेते हैं। इन्हीं में से क्या निकाल रहे हैं? प्रॉफिट। The object of the business is to earn profit through trading, manufacturing and services। अब सबकी मिसालें मैंने दे दी आपको। तैयार माल लेंगे और तैयार माल बेचेंगे, ये क्या होगा? ट्रेड। खुद माल तैयार करके बेचेंगे, खुद माल तैयार करेंगे, और सर्विसेज मैं आपको क्या दे रहा हूं? सर्विसेज दे रहा हूं। तो इन सब का फोकस किसके है? अर्निंग ऑफ प्रॉफिट। बिजनेस का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, अगर कोई आपको कहे इफ द बिजनेस इज द बॉडी, मैं लिख ही देता हूं, इफ द बिजनेस इज द बॉडी then profit is the soul। अब सोल किसको कहते हैं जी? अगर कारोबार क्या है? जिस्म है, तो जिस्म किसकी वजह से चल रहा है? हाय, अगर आप ये रूह निकाल दें तो बिजनेस तो खत्म हो गया ना। अब बात भाई को समझ आई?
तो सर जी ये बात आप जो है ना अंदर वाली आप बता रहे हैं, वो अंदर वाली बात यही है कि जनाब ये हम क्यों करेंगे। हर काम से पहले बच्चा आजकल पूछता है ये क्यों करूंगा बेटा, ये खाना खा लो, ये क्यों खाऊंगा बेटा, ये आपको बड़े हो जाएंगे आप खा के, अच्छा मैं बड़ा होके क्या करूंगा। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके जो क्यों है ना, यही तो आगे हमें पढ़ाने पे मजबूर करते हैं। तो ये देखिए, इफ अ बिजनेस इज द बॉडी, अगर कारोबार जिस्म है, देन प्रॉफिट इज द सोल। तो विदाउट सोल नो कंसेप्ट ऑफ बॉडी, नो सोल नो बॉडी। ये मैंने वैसे ही आपको समझाने के लिए लिख दिया कि जनाब अगर रूह नहीं है तो फिर जिस्म क्या कर रहा है। सेकंड लास्ट पॉइंट है सर्विसेज। अ बिजनेस डज नॉट, ये बल्कि 2022 के पेपर में भी आया सवाल, ये देखिए, अ बिजनेस डज नॉट मेयरली बाइंग एंड सेलिंग। डू यू एग्री? हम देखें, मैं इसको भी यहां पर फोकस करने लगा हूं इसी पॉइंट के अंदर। 2022 के पेपर का ये सवाल है और बच्चों को जल्दी समझ नहीं आ रही इस सवाल की। तो देखें, अ बिजनेस डज नॉट मेयरली, मेयरली का मतलब होता है महज। जैसे हम कहते हैं ना, आई एम नॉट मेयरली योर टीचर बट आल्सो अ स्पिरिचुअल फादर, कि मैं महज आपका उस्ताद नहीं हूं बल्कि रूहानी बाप भी हूं। तो मेयरली का मतलब होता है महज, कि मैं सिर्फ आपका महज उस्ताद नहीं हूं बट आई एम योर स्पिरिचुअल फादर, एज पर द सेइंग ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। और वैसे भी 5 अक्टूबर है, टीचर डे है, तो बड़े बच्चों ने हैप्पी टीचर्स डे जो है वो विश किया है जनाब, उनका सबका बहुत शुक्रिया बेटा। अ बिजनेस डज नॉट मेयरली डील्स इन गुड्स but also deals in services, like the services of engineer, doctor, teacher, etc., etc. A business does not merely deals in goods. ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ गुड्स में ही डील करे, ये बिजनेस एक ब्रॉडर टर्म है और ये सिर्फ और सिर्फ गुड्स में नहीं डील करता बट आल्सो डील्स इन सर्विसेज, नॉट ओनली डील्स इन गुड्स। ठीक है, हम मानते हैं गुड्स में डील करता है बट आल्सो डील्स इन सर्विसेज। तो इसका काम गुड्स का नहीं है सिर्फ, डज नॉट मेयरली डील्स इन गुड्स, कि ये महज गुड्स का बिजनेस नहीं है, ये सर्विसेज भी करता है डील। तो इसको नैरो ना करें, ये एक ब्रॉडर टर्म है बिजनेस। बिजनेस इज अ ब्रॉडर टर्म। सोशल सिग्निफिकेंस, समाजी अहमियत, समाजी अहमियत। A business has a social significance too, as इसकी समाजी अहमियत भी है, टू मतलब भी, कि भाई ये बिजनेस जो है मानते हैं कि ट्रेडिंग है, मानते हैं मैन्युफैक्चरिंग है, लेकिन ये सर्विसेज भी क्रिएट करता है और इसकी समाजी अहमियत है। अ बिजनेस हैज अ सोशल सिग्निफिकेंस टू एज इट प्रोवाइड livelihood to the people। लाइवलीहुड क्या होता है?
क्या लफ्ज लिखा है? रोजगार। किसी मुल्क में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना, लाइवलीहुड, इसमें बेरोजगार लोगों को रोजगार देना, इसे एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एम्प्लॉयमेंट। बोलिएगा। तो बिजनेस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। तो उम्मीद करता हूँ जी बिजनेस के लफ्ज से बिजनेस आपको काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा। ये हमारा इंट्रोडक्शन टू बिजनेस का पहला लेक्चर है। उम्मीद है कि आप सब ने इसको नोट कर लिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर जो है वो इसी से रिलेटेड होगा। वो इंशाल्लाह आपको सेकंड लेक्चर में मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। इन क्वेश्चंस का जवाब अगर आपको मिल गया तो समझ लीजिए कि आपका पहला चैप्टर जो है मोर देन 80% तैयार हो जाएगा। तो प्लीज़ क्वेश्चंस के साथ जुड़े रहें, क्वेश्चंस को लिखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, और फिर रिक्वेस्ट एंड पे यही करूंगा कि ये बेटा साथ साथ टेस्ट भी देते जाएं। ऑपरेटर साहिबान, इन बच्चों से इसी चीज़ का टेस्ट लेना है आपने। और जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, बराए मेहरबानी अपना सेल्फ असेसमेंट कीजिए, टेस्ट लीजिए और फिर बताइए कि ये बिजनेस समझ आया है कि नहीं, क्योंकि आगे हमने फीचर्स ऑफ बिजनेस भी पढ़ने हैं, वो इसी में से निकलने हैं। करवा दूं अभी इसी वक्त एक क्वेश्चन के अंदर ही 8 कैरेक्टरिस्टिक तैयार करवा दूं? चले आंखें बंद करें, खोलिए, तैयार हो गए। इट्स अ मैजिक। देखिए पहला फीचर क्या है? ये बिजी रहता है। कहते किसको है? कैरेक्टरिस्टिक कहते किसको है? किसी चीज के मुस्बत पहलू और किसी चीज के मनफी पहलू जब इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं, फीचर कहते हैं। अब आपने मुस्बत पहलू ही सारे गिनवाए हैं इसके। देखें, बिजनेस बिजीनेस है, यूटिलिटीज और गुड्स को क्रिएट करता है, ये इसकी क्वालिटी है बिजनेस की। ये सोशल प्रोसेस है, ये भी इसकी क्वालिटी है बिजनेस की। ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है, ये भी बिजनेस की क्वालिटी है। तो नेचर ऑफ बिजनेस, डिफरेंट टाइप ऑफ नेचर, तो ये भी एक बिजनेस की क्वालिटी है कि ये एक चीज को नहीं डील करता, ये एक ब्रॉडर टर्म है, ये अर्निंग मोटिव रखता है, ये भी बिजनेस की क्वालिटी है। ये सर्विसेज को भी डील करता है, ये भी बिजनेस की क्वालिटी है। और ये समाजी अहमियत भी रखता है, सोशल सिग्निफिकेंस भी है, क्योंकि लोगों को रोजगार प्रोवाइड करता है। तो जनाब, बाई वन गेट वन फ्री। आपने एक क्वेश्चन तैयार कर लिया, इस सवाल की मदद से दूसरा सवाल खुद ही तैयार हो गया। और वो क्या है? व्हाट इज बिजनेस? व्हाट आर इट्स क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स और द सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस फिर मैं बोल रहा हूं, क्या जी? अहमियत। व्हाट आर इट्स क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स और सिग्निफिकेंस। तो जनाब, ये सवाल नंबर 2 यहीं से शुरू होना है जनाब, और मैंने पहले सवाल में से ही दूसरा सवाल निकालना है। तो जनाब, लेक्चर को एंड तक नोट करने का, समझने का, और बड़े प्यार से आप लोगों ने जो हमारे साथ चले और बड़ी इन्हिमाक से आपने लेक्चर सुना है, लिखा है, इन सब बातों का बहुत शुक्रिया बेटा आपका। मैं दुआ गो हूँ आपके लिए कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लामहदूद मोहब्बत और गैर मशरूत वफ़ादारी अता फरमाए, और कब्र में दीदार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो तो ना सिर्फ पहचानने की बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम बोसी की तौफीक अता फरमाइए। अल्लाह ताला हमें इन तमाम चीज़ों में, दुनिया की और आखिरत की, हमें आसानियाँ पैदा हमारे लिए फरमाए और हमें
ऐसा बना दे कि हम अल्लाह रसूल को पसंद आ जाए। और आपका बहुत शुक्रिया एंड तक लेक्चर देखने का, एंड तक वीडियो देखने का, लेक्चर्स लिखने का बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 से मुताल्लिक होगी। अस्सलाम वालेकुम।